क्या फील करना बेटे, समझ नहीं आया। इमोशन, इमोशन होता है हमारे जज्बात। और क्या जज्बात हो सकते हैं? हैप्पीनेस है, बैड फील करना, वो तो सैडनेस ही हो गई। ओके, मेरे को सुनाई नहीं दिया। हाँ, ऐसा ही कुछ और कुछ। जब हम बैड फील करते हैं तो हम क्या कर, और क्या हो सकता है? अगर हमें कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती तो हम क्या करेंगे? हमारे ये फुरकान, जब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो हम क्या हो जाते हैं? जो हमारी पसंद की चीज़ नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? इमोशनल। इमोशनल हो जाते हैं, मगर क्या करते हैं? अच्छा नहीं कुछ लग रहा, बहुत चढ़ रहा। हाँ हाँ, बताओ आशुतोष। क्राई, क्राई क्राई करना तो सैडनेस का पार्ट है, वो तो एक एक्शन हो गया। हाँ, वी बिकम एंग्री, तो एंग्री होना तो वर्ब हो जाएगा कि हम एंग्री हो गए। मगर एंगर, गुस्सा, दैट इज एन इमोशन। सो हम बोलेंगे यहाँ पे एंगर। जैसे फेयर बोला, डरना, स्केयर होना, तो आई वॉज स्केर्ड, तो वो तो वर्ब है कि मैं डर गया था। मगर फेयर जो है वो एक इमोशन है, डर का वो। वैसे ही एंगर है ना। क्राई जब हम करते हैं तो हम सैड होते हैं, तो सैडनेस इमोशन है। जब हम हैप्पी होते हैं, हैप्पीनेस इमोशन है। तब हम लाफ करेंगे या हम स्माइल करेंगे, वो वाले इमोशंस नहीं है, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। तो अभी हमने दो पढ़े, इवेंट्स एंड इमोशंस। ये समझ आ गया? ऋषिता एंड Furkan, because both of you were absent last time. Give me a thumbs up if you've understood and written it down. Okay. Now we will start with, कौन सबसे फर्स्ट आया था? ऋषिता। अब मैं आगे वीडियो दिखाती हूँ। ऋषिता से स्टार्ट करेंगे, देन वारेनियम, देन आशुतोष, देन सान्विका, देन नहीं नहीं, सान्विका लास्ट है, देन फुरकान, देन सान्विका। ओके सान्विका, ये क्या फेसेस बना रहे हो? कॉपी पेंसिल हाथ में होनी चाहिए। गुड चिल्ड्रन। सो लेट मी शेयर दिस। सो इमोशंस हमने देख लिया, फेयर, लव तो भूल ही गए, हेट्रेड, लव, ये सब भी हैं, लिख लो, कॉपी पे लिखो, नहीं तो फिर याद नहीं रहते। लव, क्लास में लिख लिए थे। हाँ आपने लिख लिए थे, जो नए बच्चे आए हैं वो लिखेंगे। हाँ, लव, हेट्रेड। अब हम नेक्स्ट क्लास, आज की क्लास का इसके बाद शुरू होगा, और वो हम ऋषिता से स्टार्ट करेंगे। Ideas are also examples of abstract nouns. You can't see, hear, smell, touch, or taste friendship itself, but you can enjoy spending time with your friends who are people or concrete nouns just like you are. You can't see, hear, smell, touch, or taste freedom, but certain people or objects stand as symbols to express this abstract concept. So now that we've explored some abstract nouns. Okay, so now what did you understand? So the third thing that we are talking about is now what? Abstract nouns में ideas. अब Rishita will tell me ideas के examples. Did you understand? क्या सुना आपने? Yes, Rishita? Quickly. बोलो। जैसे क्या? सामने है आपके, उसी को पढ़ के बताओ। फ्रेंडशिप। हाँ, फ्रेंडशिप कैसे होएगी आइडिया, ये बताओ मुझे। फ्रेंडशिप को हम 5 सेंस ऑर्गन से कर सकते हैं आइडेंटिफाई? नहीं कर सकते, इसलिए वो, मगर वो एक कॉन्सेप्ट है ना, कि हम किसी से फ्रेंडशिप है हमारी, या किसी से एनिमिटी है। एनिमिटी मतलब दुश्मनी है, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनके ऑपोजिट भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ओके, तो हम फ्रेंडशिप बोल सकते हैं। अगला वाला पड़ेगा
ये वारेनियम, इधर उधर मत देखो वारेनियम, इधर पढ़ो अगला वाला। शाबाश। नेक्स्ट आइडिया क्या है? हाँ हाँ, फ्रीडम क्या होता है? सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, हम भी फ्रीडम फील कर सकते हैं। हाँ, देश के लिए नहीं, अपने लिए भी। हम कभी, हाँ वेरी गुड, हाँ फ्रीडम। फ्रीडम का ऑपोजिट क्या होगा? अनफ्री वेरी गुड अटेम्प्ट। फ्रीडम का कौन बताएगा मेरे को ऑपोजिट? बताओ जल्दी से, कोई बता सकता है? मैं भी चेक करके बता रही हूँ। किसी को पता है? जब हम बंधे हुए होते हैं तब हम फ्री नहीं होते हैं, है ना? तो उसने बोल दिया अनफ्रीडम। अनफ्रीडम नहीं, उसके लिए अलग वर्ड है, कैप्टिविटी। क्या बोलते हैं? कैप्टिविटी। सब लोग लिखेंगे ये वर्ड्स। थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं हम, तो हम लिखेंगे। हमें ये सब वर्ड्स आने चाहिए, धीरे धीरे हमारी वोकैबुलरी ऐसे इंक्रीज होगी। फ्रेंडशिप, फिर उसका ऑपोजिट क्या हमने बोला? एनिमिटी। एनिमिटी, ENIMITY, एनिमिटी, या ENEMITY, एनिमी से बनता है एनिमिटी, तो ई होगा एनिमिटी। और फिर अभी हमने बोला फ्रीडम, और फ्रीडम का ऑपोजिट वो भी एक आइडिया ही है, कैप्टिविटी। क्या है? कैप्टिविटी। मैं 1 मिनट ना एनिमिटी की स्पेलिंग देखती हूँ, ताकि मेरे को, मैं आपको गलत स्पेलिंग ना बताऊं। ओके, तो एनिमिटी में ई हट जाता है, एनिमिक में होता है ENEMY, एनिमी। एनिमिटी में ना ई होता है ना आई होता है। फ्रेंडशिप, एनिमिटी, फ्रीडम, कैप्टिविटी। अब ये हमने आइडियाज़ देख लिए। ओके, ये भी सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, मगर इन सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पीछे कोई ना कोई कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं। जैसे हैप्पीनेस में कोई, सपोजिंग लॉटरी मिली, तो लॉटरी टिकट ने हमको, हम पैसे मिल गए तो हम हैप्पी हो गए। ओके, या हमारा कोई फ्रेंड आ गया तो वो, उससे हम हैप्पी हो गए, तो हम, वो फ्रेंड जो है वो कॉन्क्रीट नाउन है। ओके, हमें कुछ गुस्सा चढ़ा किसी के ऊपर, तो वो सामने जिस पे गुस्सा चढ़ रहा है वो कॉन्क्रीट नाउन है, मगर एंगर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिमिलरली फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप वी हैव विद आवर फ्रेंड्स, सारे बॉयज गर्ल्स जिनके साथ हमारी फ्रेंडशिप है वो कॉन्क्रीट नाउन्स हैं। एनिमिटी, जिससे भी दुश्मनी है वो कॉन्क्रीट नाउन है, मगर एनिमिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रीडम, हम जिस चीज़ से भी फ्री फील कर रहे हैं, फ्रीडम फील कर रहे हैं, उसको हम टच, टेस्ट, सी नहीं कर सकते, 5 सेंस ऑर्गन से नहीं कर सकते, पर जिस चीज़ से हमको फ्रीडम लग रही है, फॉर एग्जाम्पल जेल से कोई बाहर निकल गया तो जेल जो है वो कॉन्क्रीट नाउन है। फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी कंट्री के लिए फ्रीडम हमें मिली थी ब्रिटिशर्स से, तो यूके वो एक कंट्री है जिससे हमें ब्रिटिश वो लोग जो है वो कॉन्क्रीट नाउन है। कैप्टिविटी, जेल के अंदर बंद है, जेल जो है वो क्या है? वो कॉन्क्रीट नाउन है। ओके, ये सबको समझ आ गया? तो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पीछे, हाँ बोलो आशुतोष, व्हाट आर यू वांटिंग टू आस्क? क्या चीज़? फेलोशिप तो होती है, जैसे डिग्री होती है ना हमारी, हम बोलते हैं हमने ग्रेजुएशन करी, ऐसे ही फेलोशिप भी होती है। क्या होता है उसमें? हम कोई इंजीनियर बनता है
किसी को फेलोशिप मिलती है, कोई डॉक्टरेट करता है. तो दीज आर ऑल डिग्रीज दैट यू कीप गेटिंग एज यू स्टडी इन डिफरेंट एरियाज. ओके, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिसिन हम कर रहे हैं. ओके, तो किसी भी लाइन में, किसी भी प्रोफेशन में आप फेलोशिप कर सकते हो, उसके बाद आप डॉक्टरेट कर सकते हो. ओके, अंडरस्टूड? हाँ, सो फेलोशिप आप उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बोलोगे क्योंकि आपको इंजीनियरिंग डिग्री मिली. ओके, कोई डिग्री मिल रही है आपको, तो वो जो है, वो पन्ना जो है, दैट सर्टिफिकेट इज अ कॉन्क्रीट नाउन. बट यस, यू कैन से दैट बीइंग अ डॉक्टरेट इज, तब भी कोई बन रहा है. ओके, सो वील जस्ट लीव इट एट दैट. अभी हम इवेंट्स, इमोशंस एंड आइडियाज पे ही थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके आगे वीडियो चलाते हैं. वारेनियम की टर्न हो गई. अब इसके बाद है आशुतोष की टर्न. Such as events, emotions. ये सेम चीज रिवाइज हो रही है. Let's see if we can find some nouns in some sentences. We will look for nouns that are either concrete or abstract. Remember, concrete nouns are physical. They can be people, places, or things, and you can see, hear, smell, touch, or taste them. Abstract nouns are intangible or non-physical. They can be events, feelings. नहीं नहीं, ये समझना, ये हम लिख चुके हैं, ये सब हम लिख चुके हैं. ये देखो, Intangible. बाबा सॉरी, फिर से चला के दिखाती हूँ, पूरा जब आएगा तब रोकूंगी. Smell, touch, or taste them. Abstract nouns are intangible or non-physical. They can be events, feelings, ideas, or concepts. फिर से वो आगे निकल गई. It can be events, feelings, ideas. ओके, सो हमने ये ऑलरेडी देखा है कि कॉन्क्रीट नाउन्स फिजिकल होते हैं, उनको हम वी कैन सी, हियर, स्मेल, टच और टेस्ट देम. दे आर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स, कुछ भी हो सकते हैं. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इनटैंजिबल, उनको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते. दे कैन बी इवेंट्स, फीलिंग्स, आइडियाज. ओके, सो ये हमने तीनों देख लिए. अब हमने क्या करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन सेंटेंसेस. लेट्स सी. Concepts. Okay, now read this sentence, Ashutosh. ये सब लिखेंगे सेंटेंस. The boy had permission to go to the park. Very good. The boy had permission to go to the park. Now you all need to tell me. इसमें बताओ आशुतोष, कौन सा कॉन्क्रीट नाउन है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. The boy had permission to go, लिखो सब लोग, go to the park. Which is, इसमें nouns कौन से हैं बेटे, बताओ पहले. मैम, इसमें बॉय नाउन है, ओके नाउन है, ओके, और बॉय नाउन है. कॉन्क्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बॉय? मैम कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट नाउन है. ओके, तो मैं लिख रही हूँ इधर कॉन्क्रीट नाउन. इट इज अ फिजिकल एंटिटी. ओके मैम, पार्क भी कॉन्क्रीट नाउन है. ओके, पार्क भी कॉन्क्रीट नाउन है. ऐसे लिखो सब लोग. और कौन सा नाउन है इसमें? मैम, मैम, एक कॉन्सेप्ट है इसमें. कौन? परमिशन. हाँ, परमिशन, वो कॉन्सेप्ट है. तो परमिशन कौन सा नाउन है? इसको आप टच कर सकते हो, फिजिकल है ये. नो मैम. ओके, सो विच नाउन इज इट? वेरी गुड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. गुड. चलो, ऐसे ही बाकी सेंटेंसेस का भी करेंगे. इसके बाद है, रुक जाऊं. ओके, रुक रही हूं मैं. इसके बाद वाला सेंटेंस अब किसकी टर्न होएगी? मैम,
फुरकान की। हाँ, लिखो लिखो आप लोग। Yes, ma'am. लिख लिया सबने तो थम्स अप दो। फुरकान ने लिख लिया, सान्विका, आशुतोष, ऋषिता, वारेनियम, सब जो जो लिखता जाए वो थम्स अप देता जाए। ओके, ऋषिता, सान्विक, मैंने भी लिख लिया। वेरी गुड। व्हाट अबाउट यू ऋषिता एंड आशुतोष? आई एम वेटिंग फॉर यू। वेरी गुड वारेनियम। Okay, what about you, Ashutosh? Ashutosh likha? Yes, okay. Now we'll go back to the video and Furkan, read this. Yes, ma'am. Read it. The cookie brought joy to the toddler. Toddler. Toddler क्या होता है? छोटा बच्चा जो क्रॉल करता है उसको बोलते हैं टॉडलर। एक एक स्टेप लेके चलता है, छोटू सा। ओके, हाँ। Yes. अब क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? What does it mean? The cookie brought joy to the toddler. Cookie का क्या मतलब होता है? Cookie. Biscuit. Very nice. Okay. So अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है? बोलो बोलो जल्दी से, सेंटेंस का क्या मतलब है? कुकी ब्रॉट जॉय टू द टॉडलर। जब उसको टॉडलर को कुकी मिली तो क्या हो गया वो? जॉय का क्या मतलब है? जॉय का क्या मतलब है फुरकान? Joy the boy का नाम है। नहीं बेटे, JOY, जॉय। द कुकी ब्रॉट जॉय टू द टॉडलर। जॉय का क्या मतलब होता है? जॉय मतलब होता है खुशी। अब मुझे बताओ इसमें कौन से नाउन्स हैं, पहले तो ये बताओ और सब लोग सेंटेंस लिखो। द कुकी ब्रॉट जॉय टू द टॉडलर। अब बताओ कौन से नाउन्स हैं इसमें, बताओ इसमें कौन से नाउन्स हैं? नाम है ना किसी चीज के, कौन से हैं किसी चीज के नाम? फिजिकल चीजों के कॉन्क्रीट नाउन्स कौन से हैं? Demonstrate. बेटे पूरा सेंटेंस पढ़ो और बताओ उसमें से नाउन्स निकालो कौन से हैं। शाबाश, गुड बॉय। ट्राई। Come on. Read it again. Furkan, read it again. The cookie brought joy to the toddler. चलो The consonant noun. आप मुझे बताओ, पहले बताओ नाउन्स कौन से हैं। जैसे अभी आशुतोष ने बताया था बॉय एक नाउन है, पार्क एक नाउन है। Concrete noun. हाँ, कौन सा है कॉन्क्रीट नाउन? Abstract noun. बेटे इस सेंटेंस में नाउन कौन से हैं? अच्छा अभी आप रुको, अगली बार आपसे फिर से पूछती हूँ, अभी म्यूट करो। सान्विका अभी जो जवाब देगी वो समझना, अगर उसने ठीक दिया हो। हाँ सान्विका, आपकी टर्न, बताओ। सान्विका, टेल मी। Yes, ma'am. हाँ, which are the nouns in this sentence? Ma'am, nouns है cookie, Yes. toddler. ओके, कुकी बोला आपने, टॉडलर बोला, और कोई है? No, ma'am. ओके, म्यूट करो।
आई गो बैक टू ऋषिता. ऋषिता, और कोई नाउन है इसमें? कोई ऐसी चीज अभी हमने जैसे बोला जिससे, जैसे कोई इमोशन या इवेंट है क्या, या कोई आइडिया है इसमें? यस मैम है. क्या है? मैम जॉय. वेरी गुड. ये किसने बोला? मैम सानुका. हाँ, तो फिर कैसे भूल गए? तो कुकी क्या कौन सा नाउन है? कौन सा? कुकी कौन सा नाउन है? कॉन्क्रीट नाउन. और टॉडलर? वेरी. बाकी सब लोग म्यूट करेंगे. और जॉय कौन सा है? समझ आया फुरकान क्या करना था आपने? अब म्यूट करो सानवी का. हाँ. फुरकान अब समझ में आया? अब समझ आया ना? चलो थर्ड वाला सेंटेंस आप देखोगे. ओके, सबने लिख लिया सेंटेंस? और ये सब लिख लिया तो मेरे को थम्स अप दो. तब तक मैं अगला सेंटेंस निकालती हूँ. है भी इसमें कि नहीं मुझे नहीं मालूम. नहीं तो हम एक वर्कशीट करेंगे जल्दी से. इसमें तो है ही नहीं और कोई. चलो फिर हम एक और वो करते हैं, अगला वाला वर्कशीट करेंगे. अब देखती हूँ कौन मेरे को अच्छे से जवाब देगा इसके. ओके, किसकी टर्न है नेक्स्ट? फुरकान पढ़ेगा. फुरकान पढ़ो. यस. पढ़ो पहले ऊपर क्या लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में. रीड इट. Abstract noun are the names given to feeling, Concepts or of ideas, that that you cannot touch or see. For example, love, friendship, imagination, or anger. हाँ, समझ आया? ये समझ आया क्या पढ़ा आपने? ये समझ आया? समझ आया? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की डेफिनेशन है. अब पढ़ो टास्क क्या लिखा हुआ है. पढ़ो. रीड. पढ़ो फुरकान. Read the nouns in the boxes below. Color the common nouns red and the abstract noun blue. हाँ, कॉमन नाउन्स कौन से होंगे? जो कॉन्क्रीट होंगे. ओके. और अब मैं आपको, अगर आप लोग सारे वर्ड्स लिख लो. सबसे पहले सब बच्चे अपने अपने वर्ड्स लिखो. ये सारे वर्ड्स लिखो. मैम. हाँ, मैम रेड कलर जूते के ब्लैक और ब्लू पेन से कर सकते हो या अंडरलाइन कर दो. कॉन्क्रीट नाउन्स को अंडरलाइन करो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को सर्कल कर दो. वो भी कर सकते हो. ओके. तो मैं भी लिख लेती हूँ. टेबल, सैडनेस, फ्रीडम. नहीं, इधर ही दिखाऊंगी. आप लोग सब लिखो ये सारे वर्ड्स. जैसे ही सब लिख लेंगे मेरे को थम्स अप देंगे. टेबल, सैडनेस, फ्रीडम, गार्डन, हैप्पीनेस, कंप्यूटर, ambition, energy, candle, freedom, sister, respect, assistance. Write down. As soon as all the words are written, give me a thumbs up. Then one at a time we shall go through each word. एक एक जना बताता जाएगा कौन सा नाउन है. अंडरलाइन करना है या सर्कल करना है. अगर कॉन्क्रीट नाउन है, कॉमन नाउन है, उसको अंडरलाइन करेंगे. अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको सर्कल करेंगे. ओके. पहले लिख लो सारे वर्ड्स. शाबाश.
क्लास में जल्दी जल्दी नीटली सब बच्चे काम करेंगे अगर, तो किसी को कोई होमवर्क नहीं मिलेगा इस क्लास में, सब क्लास में ही हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। इसलिए साथ के साथ लिखा करो। और बाय द वे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आपको 4th क्लास में ही पढ़ने थे, अभी ये रिवीजन करा रही हूँ मैं 4th क्लास का। इसके बाद हम अभी और करेंगे जो 5th क्लास का और कुछ है। ओके हाँ, ये तो 5th क्लास है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ अभी तो हम 4th क्लास वाला ही रिवाइज कर रहे हैं। अब हम 5th क्लास वाला नेक्स्ट टाइम करेंगे, पहले आज ये कंप्लीट कर लो। हो गया सबका? फुरकान ने तो लिख लिया, बाकी सबका थम्स अप नहीं आया मुझे। हाँ, I am finished writing. you are still writing. Okay, right, but you had given a thumbs up. What about Sanvika, Ashutosh, Rishita and Varanium? Have you? I am finished. You have finished writing. I am Okay. finished writing. I am नहीं, I have. क्या? You have finished writing. Okay. Have बोलते हैं फुरकान, not am. Am सिर्फ, हाँ, वेरी गुड। अभी म्यूट करो सब लोग, मैं एक चीज़ समझाती हूँ फुरकान और बाकी सब भी। एम हम तभी बोलते हैं जब हम बताते हैं कि हम क्या हैं या हम क्या कर रहे हैं। आई, जब हमने कर लिया है कोई काम तो हम बोलते हैं आई हैव फिनिश्ड राइटिंग। अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मैं अभी लिख रहा हूँ तो आई एम स्टिल राइटिंग। लिख लिया है तो आई हैव फिनिश्ड राइटिंग। ओके, यू शुड कीप दैट इन माइंड। सबको समझ आया ये मैंने जो समझाया, या सुना ही नहीं? सबने सुना? अच्छा, वारेनियम म्यूट करो, शाबाश। ओके, गुड। व्हाट अबाउट यू रिशिता एंड सान्विका? सी, वारेनियम एंड ये फुरकान have already completed. They have finished writing. Rishita is also done. What about you, Sanvika? Sanvika, I'm waiting for you. Yeah, I am done already. Okay, then why didn't you send a thumbs up? Okay, Ma'am, I ended. you sended नहीं, I sent. Send का past form होता है SENT. Sent क्या होता है? बोलो सान्विका बोलो। सेंड का पास्ट क्या होएगा? Send. स्पेलिंग? SENT. वेरी गुड। सो इट इज एन इर्रेगुलर वर्ब। जिसमें ed से नहीं पास्ट फॉर्म बनता है उनको इर्रेगुलर वर्ब बोलते हैं। ओके, अच्छा चलो, फुरकान बताओ टेबल को क्या करना है? अंडरलाइन या सर्कल? क्या करना है इसको? जल्दी से बताओ। टेबल को किसको हमने सर्कल करना है? सर्कल हमने किस चीज को करना है? जो कॉन्क्रीट नाउन है, जो कॉन्क्रीट नाउन है, जो फिजिकल नाउन है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। हाँ, तो टेबल को उसको हमने अंडरलाइन करना है, और जो सिर्फ फीलिंग पे है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको सर्कल करना है। क्या हो गया मेरे पेन को? अब इतना बड़ा चल गया। ओके, हाँ बताओ, अब टेबल को सर्कल करूं या अंडरलाइन? Underline करो. Underline. Okay. So next, Sanvika, is this correct? Table का underlining? Common nouns को underline कर रहे हैं और abstract nouns को हम circle कर रहे हैं. Is this correct, Sanvika?
Yes, ma'am. Okay, now go to the next one. Sadness. Should I underline or circle? Ma'am, circle. Circle. It is an abstract noun. Next, I'll ask who is next after Sanvika. It is Rishita. Rishita, is this correct? Rishita, is this correct? Sadness ka circle? Rishita, quickly. Yes, okay. Then next is freedom. Should I circle it or underline it? Rishita, you have to tell me. Quickly, जल्दी जल्दी करो, अभी हमें और भी करने एक्सरसाइज. Circle. नहीं, आपने नहीं बोलना है, अभी पहले ऋषिता की टर्न है. ऋषिता बोलो जल्दी से. Ma'am, किसको? फ्रीडम बोला ना, फ्रीडम सर्कल. नेक्स्ट वारेनियम, इज दिस करेक्ट? फ्रीडम को सर्कल. yes, ma'am. ओके, देन गार्डन को क्या करना है? व्हाट शुड Underline. underline? Okay, next after varanium, Ashutosh, is this garden correct? Underline. Is this No, ma'am. garden को underline नहीं करना है? Ma'am, yes, ma'am. Yes ma'am. Okay. And next one, ambition. Ambition को circle करना है या underline करना है? Ma'am, ambition क्या होता है? Ambition होता है our aim in life, what we want to become. What we want to become. Can we touch it? Can we No, ma'am. feel it with sense organs? No. So ambition is our aim in life. So what should I do? Ma'am, underline. Underline. Circle. Circle. पक्का बताओ. Ma'am, मैंने गलती से लिख दिया circle the concrete noun and underline the abstract noun. अच्छा, तो मैं तो उल्टा बोल रही हूँ कि कॉमन कॉन्क्रीट नाउन्स को अंडरलाइन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को सर्क. तो उल्टा लिखा अगर तो फिर हम इसको ये करेंगे. गुड. ओके, नेक्स्ट किसकी टर्न है? आफ्टर आशुतोष इट इज फुरकान्स टर्न. फुरकान, इज दिस एम्बिशन करेक्ट? सर्कल रहेगा या अंडरलाइन? Underline. किसका अंडर? तो सिस्टर का क्या होगा? Underline. Okay. Next, Sanvika, is the sister का underline correct? Sanvika, is this correct? Ma'am, Sister. ma'am, correct. Okay. What about happiness? Ma'am, circle. Okay. Rishita, is this happiness circle correct? Rishita. Yes, ma'am. Okay. What about energy? एनर्जी. एनर्जी क्या होती है? हमारी हिम्मत, अंदर की ताकत. Can we feel it with any sense organs or not? Should I underline it or should I circle it? Tell me. Energy. जल्दी से. Ma'am, underline. Can you touch energy? No, ma'am. फिर? Can you see it? Can you feel it? तो अंडरलाइन ही रहने दो. Can you taste it? Can you hear it? चलो नेक्स्ट पूछती हूँ. आफ्टर ऋषिता, whose turn is it? आफ्टर ऋषिता वारेनियम. वारेनियम, एनर्जी में अंडरलाइन करेक्ट है? Ma'am, yes. Yes? Okay.
रिस्पेक्ट को क्या करना है? रिस्पेक्ट, RESPECT, किसी की हम अगर रिस्पेक्ट, हाँ रिस्पेक्ट, हाँ आपसे ही पूछ रही हूँ, रिस्पेक्ट को अंडरलाइन, हाँ सर्कल होगा। ओके, अब आपके बाद किसकी टर्न है? मेरी। आशुतोष बताओ, एनर्जी का अंडरलाइन और रिस्पेक्ट का सर्कल सही है? नो मैम। क्या होना चाहिए? मैम मैम रिस्पेक्ट का सही है, बस एनर्जी का वो होना चाहिए, कहते हैं सर्कल। Because it is an abstract noun. Absolutely right. Varanium and Rishita, energy. मैं बोल भी रही हूँ. You are saying also, we cannot identify energy with our sense organs. वो हमें बस ऐसे एहसास है कि हम थक गए हैं या हम अभी बहुत energetic हैं. So it is an abstract noun. And respect also is an abstract noun because आप देख या छू नहीं सकते respect को. Okay, after you, Furkan. Furkan, read the next one. Computer. हाँ, is the underline or circle? Circle. Circle, okay. Next, Sanvika, is this correct, this circle? Computer, ये सामने मेरे पड़ा है, ठोस चीज है, it is a physical thing. फुरकान, फिजिकल चीज है कंप्यूटर, दिख रहा है, मैं उसको टच भी कर रही हूँ, तो वो कौन सा नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्क्रीट? फुरकान बताओ चल। तो फिर Concrete. हाँ, कॉन्क्रीट को मैंने क्या करना है? अंडरलाइन। हाँ, तो गलत मत करो। नेक्स्ट, सान्विका, नेक्स्ट वन। मैम कंप्यूटर कॉमन नाउन। हाँ, तो अंडरलाइन किया। एंड कैंडल, नेक्स्ट पढ़ो। मैम कैंडल कॉमन नाउन। ओके, सो दिस ऑल्सो अंडरलाइन। नाउ ऋषिता, कैंडल का अंडरलाइन ठीक है? कैंडल का ओके, तो नेक्स्ट लास्ट वाला पढ़ो। ये क्या है? असिस्टेंस, किसी की हेल्प करना। असिस्टेंस मतलब हेल्प। तो ये कौन सा नाउन है? बोलो, कॉन्क्रीट या एब्स्ट्रैक्ट? वेरी गुड, तो एब्स्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट वाली हमारी एक्सरसाइज हो गई। सबने ये ऐसे ही करा है, अंडरलाइन सर्कल सर्कल, अंडरलाइन सर्कल, अंडरलाइन सर्कल सर्कल सर्कल, अंडरलाइन अंडरलाइन सर्कल। ओके, सबने कर लिया ये काम? क्यों नहीं किया? उल्टा किया आपने। कोई बात नहीं, उल्टा किया तो क्वेश्चन में ऊपर लिखा भी आपने उल्टा है ना, तो चलेगा। एज लॉन्ग एज जो आपने लिखा है वही आप कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट, अब मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। अब टेक नेक्स्ट, वारेनियम, रीड द सेकेंड टास्क। हाँ, अंडरलाइन पढ़ो। Underline the noun in the sentence. सेंटेंसेस, एक सेंटेंस है या ज्यादा सेंटेंस है नीचे? नहीं, CES भी लिखा है, पढ़ो फिर से। हाँ, ज्यादा है, और यहाँ पे भी CES लिखा है बेटे। सेंटेंस में S नहीं होता है, जब एक से ज्यादा होते हैं तब सेंटेंसेस हो जाता है, इसको सेंटेंसेस बोलते हैं। पढ़ो फर्स्ट सेंटेंस, और सब लोग लिखो अपनी कॉपी में। आप पढ़ो पहले। हाँ, आप ही, और कौन?
sympathy when he saw his brother Sydney. हाँ, क्रेग किसी का नाम है, वॉज फुल ऑफ सिंपथी. सिंपथी क्या होता है? बहुत कंपैशन, उसको बहुत प्यार आया उसके लिए कि हाय इसको क्या हो गया. क्या हुआ था उसको? व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर सोरनी. सोरनी का क्या मतलब होता है? अच्छा, ये वर्ड्स लिखो आप लोग. सिंपथी यहाँ पे लिखो पहले. सिंपथी, न्यू वर्ड्स लिखो. सिंपथी, इनका मीनिंग क्या होता है? फिर हमने एक और देखा था असिस्टेंस, और हमने देखा था कौन सा वर्ड अभी था? सोर. हाँ, टॉडलर. टॉडलर. और कौन सा था? और भी कोई था? मैम जॉय. जॉय. ओके, बाकी तो सब आते थे सबको, तो सबके मीनिंग्स लिखेंगे हम. जॉय तो हैप्पीनेस होती है. टॉडलर, स्मॉल बेबी. सोर, सोरनी मीन्स हर्ट. हर्ट, हर्टिंग, या क्या बोलते हैं, चोट लगी होती है तो सोर हो जाता है, तो हर्टिंग. हर्टिंग या हर्ट ही बोलेंगे. हर्ट, सोर. असिस्टेंस, असिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? हेल्प, हेल्प, हेल्प. सिंपथी, सिंपथी का मतलब होता है टू गिव लव. किसी के साथ सिंपथाइज करना, उसको प्यार करना, कंपैशन देना, करुणा. ओके, चलो इतना ही लिखते हैं अभी. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, और ये वाला सेंटेंस हमने लिखा. क्रेग वॉज फुल ऑफ सिंपथी व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स सोर नी. लिखो ये. क्रेग वॉज फुल ऑफ सिंपथी व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स सोर नी. इसमें आपने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बताने हैं. आई एम एज्यूमिंग आपको समझ आ गए हैं कि कॉन्क्रीट नाउन्स कौन से हैं. क्रेग वॉज फुल of sympathy when he saw his brother's sore knee. अब देखो, इसमें नी भी नाउन है, वो भी कॉन्क्रीट नाउन है. ब्रदर भी नाउन है, ब्रदर भी कॉन्क्रीट नाउन है. हम देख सकते हैं क्रेग नाम है किसी का, वो भी नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है. अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? वारेनियम, जल्दी से बताओ, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? Sympathy. सिंपथी. वेरी गुड. तो अब हम क्या करेंगे? सिंपथी को क्या करना है? अंडरलाइन करना है. हाँ, वेरी गुड. तो हम इसको यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, और सब लोग सारे सेंटेंसेस लिखेंगे. अगर किसी ने पहला लिख लिया है तो दूसरा लिखो जब तक मैं ये अंडरलाइन कर रही हूँ और दूसरा बच्चा सेंटेंस पढ़ रहा है. वारेनियम के बाद आशुतोष, सेकंड सेंटेंस. We need to show courage and sportsmanship on the pitch today, said the coach. क्या बोला? किसने बोला? मैम कोच ने बोला. क्या बोला? मैम कि मुझे हम लोग को स्पोर्ट्समैनशिप और हिम्मत करेज दिखाने हैं हाँ. पिच पे. हाँ, वेरी गुड. तो पिच पे है तो मतलब क्रिकेट की पिच होगी. ओके, सब लोग लिखो ये सेंटेंस और बताओ मेरे को इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से हैं आशुतोष? वी नीड टू. हाँ. करेज है. हाँ. मैम स्पोर्ट्समैनशिप है. हम्म. और मैम और कुछ. वेरी गुड. ऑन द पिच टुडे. लिखो लिखो सब लोग. said the coach.
और इसमें ये ध्यान रखना कि हमने क्या पहले क्या लगे हुए हैं, एपोस्ट्रोफी के अंदर है ये, फिर कॉमा लगा के सेट द कोच है। ये देखो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी से स्टार्ट है, कॉमा के बाद अपोस्ट्रोफी से बंद, क्योंकि ये उसकी डायरेक्ट स्पीच है, उसने डायरेक्टली बोला है कोच ने विन्नी। तो हमने किस किस को अंडरलाइन करना है, करेज एंड स्पोर्ट्समैनशिप, ये दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। नेक्स्ट फुरकान, थर्ड सेंटेंस पढ़ो ये सेंटेंस। Yes. हम्म, Let me know. And Let- if you need any help, the shop assistant smiled. हाँ क्या, एक सेकेंड रुकना बेटे, माइक होल्ड कर, 1 मिनट रुकना। हाँ क्या, रिकॉर्ड कर रही है। हमें 5 बजे जाना है ना, 10 बजे एक बार ही दिखा ही लो, अब कुछ नहीं हो रहा। ये भी आ रहा है। उसको बोल दो 5-10 मिनट बाद आओगे। हाँ शाबाश, सब लिख रहे हैं ना। लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प, तो ये अपोस्ट्रोफी भी लगाना ज़रूरी है, वो लगा के ही रखना। लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प, द शॉप असिस्टेंट स्माइल्ड। Let me know if you need any help, comma, apostrophe closed. The shop assistant smiled. बताओ इसमें कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं फुरकान, जल्दी से। बस अब ये 2 सेंटेंस और रह गए, फिर क्लास ओवर। जल्दी से बताओ। Assistant. नहीं, वो द शॉप असिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि शॉप में जो हेल्पर था वो तो हेल्पर है, असिस्टेंस जो है वो उसको बोलते हैं हेल्प, और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो उसका दूसरा मीनिंग क्या है, हेल्प। तो फिर हेल्प जो होगा वो हमें सोचना पड़ेगा। फिर से सोचो, मैंने हिंट भी दिया। हाँ, गुड चाइल्ड। यस फुरकान, लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प, मुझे बताना। उसने कहा, असिस्टेंट ने कहा, जो कि कॉन्क्रीट है, बंदा है कोई, कि अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, जल्दी से बताओ फुरकान। Shop. हाँ, Shop. शॉप तो कॉन्क्रीट नाउन है। शॉप हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, सब कर सकते हैं उसको। सान्विका बताओ कौन सा है इसमें। Smile. नो बेटे, माई हेल्प, मैं, ये तो प्रोनाउन है माई, मैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रही हूँ। सान्विका बताओ। सान्विका, which is the abstract noun in this sentence? Unmute yourself and tell me. Ma'am. नहीं पता? ओके, म्यूट, नेवर माइंड, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ऋषिता, आप बता सकते हो? आप बता सकते हो इसमें कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इस सेंटेंस में? बेटे, सब बच्चे ये ध्यान दो, कोई भी बता सकता है तो हाथ ऊपर करो। ये देखो, यहाँ पे हमने क्या बोला है, असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हेल्प। क्या होता है, हेल्प। अगर असिस्टेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो हेल्प भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होएगा। तो इसमें कौन सा है फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इसमें हेल्प है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, इसमें हेल्प है। वेरी गुड। ओके, None smiled भी तो होता है। हाँ, None smiled भी होता है। स्माइल्ड, द शॉप असिस्टेंट स्माइल्ड, उसने क्या किया, स्माइल किया, तो वो वर्ब है। ओके,
सिर्फ स्माइल अगर होता, his smile was beautiful, तब हम बोल सकते हैं कि वो स्माइल जो है, तब भी हम स्माइल देख पा रहे हैं, है ना? We can see it with our eyes, so still it will not be an abstract noun. Okay? Understood? Understood, Ashutosh? Okay, next sentence, Sanvika, read. Fourth question. The question, quickly. The question about what to do with the old warehouse was under consideration. Consideration मतलब एक आइडिया था, उसके बारे में सोच रहे थे. The question what, फिर से पढ़ो. The question about what to do with the old warehouse was consideration. Under consideration. वो सब लिखो इसको, under consideration. Very nice. अब इसमें बताओ सान्विका, कौन सा है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन? आइडिया कौन सा है, क्या सोच रहे हैं? ये देखो, सिंपैथी ऐसे है, यहाँ पे करेज एंड स्पोर्ट्समैनशिप है, यहाँ पे हेल्प है. इसमें क्या है? द क्वेश्चन अबाउट व्हाट टू डू विद. Consideration. वेरी गुड. कंसिडरेशन मतलब टू थिंक अबाउट समथिंग, कुछ सोच विचार करना किसी के बारे में, तो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ लास्ट सेंटेंस, ऋषिता. पढ़ो पढ़ो. Sasha was filled with regret after telling a lie to her mom. हाँ, तो उसने अपनी मम्मी को झूठ बोला, उसके बाद उसको बहुत रिग्रेट मतलब गिल्टी फील होना, बुरा लगना. ओके, तो साशा तो इसमें लड़की है, मम भी है, नाउन वो भी नाउन है ना? पर इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? रिग्रेट. वेरी गुड. तो लिखो ये भी, साशा वॉज फिल्ड विद रिग्रेट आफ्टर टेलिंग अ लाई टू हर मॉम. 5 sentences. साशा. हाँ, यस बेटे. Done. वेरी गुड. आफ्टर, बस इतना ही हम करेंगे आज. टेलिंग अ लाई टू हर मम. ओके, एंड ये मैंने भी सारे लिखे हैं और मैं इसको अटैच भी कर दूंगी, मगर इसमें आपने सबने अंडरलाइन करना है. किसको अंडरलाइन करना है? जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे किए हैं ये. ओके, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे. आई होप सबको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अब अच्छे से समझ आ गए, और न्यू वर्ड्स जितने भी हैं सब की स्पेलिंग्स लर्न करेंगे, सब के मीनिंग्स लर्न करेंगे, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को भी अच्छे